अरे भाभी, आपको तो बड़ा अच्छा खाना बनाना आ गया है। मेरी मम्मी ने आपको खाना बनाना सिखा ही दिया। बस दीदी, तब तुम आई थी तो कितना गंदा खाना बनाती थी, लेकिन आज तो आपने सच में बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। सच में इतना स्वादिष्ट बनाया है कि मैं भी इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती। अरे बहू, तुझे भी मायके जाना है ना, जा तू भी अपनी पैकिंग कर ले। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी पैकिंग कर लेती हूँ। पैकिंग? हाँ, भाभी कहाँ जा रही हैं जो पैकिंग करने की कह रही हो? हाँ, तो अपने मायके जाएगी ना वो। मायके? मैं यहाँ आई हूँ और भाभी अपने मायके जा रही है? तेरा तो चौथा चक्कर लगा है अब साल भर में। तेरी भाभी का क्या है? उसको क्या ज़रूरत है मायके जाने की, है ना? तेरी भाभी तो साल भर में अब जा रही है और तू चौथी बार आने लग रही है। फिर भी भाभी क्यों जा रही है मायके? मैं तो बस इतना कह रही थी कि भाभी अगर मायके चली जाएगी तो फिर आप लोगों का खाना पीना कौन देखेगा पीछे से? नहीं, और तेरे जाने के बाद तेरी भाभी जाएगी तब पीछे से हम अकेले नहीं रहेंगे? जब तेरे को चिंता नहीं होएगी हम दोनों बूढ़े बुढ़िया का खाना कौन बनाएगा? अब तेरे को चिंता हो रही है हम बूढ़े बुढ़ियों का कौन खाना बनाएगा? अब तो तू बना दियो खाना। मैं तो खुद ही यहाँ पे आराम करने आई हूँ थोड़े दिन के लिए। वहाँ पर सारा दिन काम करती रहती हूँ, तो थोड़े दिन यहाँ पर आई हूँ मैं। चल, अब मेरा तो सिर दर्द हो रहा है, मैं तो सोने जा रही हूँ और तू भी थोड़ी देर आराम कर ले। अच्छा भाभी, मुझे क्या गिफ्ट दोगी अब की बार? अब की बार कुछ बड़ा सा अच्छा सा ही गिफ्ट देना मुझे। ठीक है दीदी, दे दूंगी। अरे तो भाभी से अपनी से हमेशा गिफ्ट मांगती रहती है, कभी तेरे से ये भी होता है कि मैं आज भाभी के लिए भी कुछ ले चलूं? हमेशा आ जाएगी खाली हाथी लाते हुए। अरे मम्मी जी, रहने दो ना आप। माँ, मैं क्या भाभी को गिफ्ट देती अच्छी लगूंगी? क्यों? लेती हुई बड़ी अच्छी लगती है। महंगी महंगी साड़ियाँ, सूट, गिफ्ट तो तू भाभी से बड़ी डिमांड करती है। मेरे को दे दो दे दो दे दो। कभी आज तक एक रुमाल भी लेकर आई है? और ये जो तेरे लिए लाएगी उसमें मीन मेक तो बड़े निकाल लेगी, पर तुझसे खुद से कभी ये नहीं हुआ कि मैं भाभी के लिए कोई गिफ्ट ले जाऊं। आप भी दीदी के बिल्कुल पीछे लग गए हो। ननंद भाभी तो देती लेती अच्छी लगती है आपस में। ये तेरे को महंगी महंगी चीजें देती है तो छोटी मोटी चीज तो तू भी ले आया कर इसके लिए। हमेशा कभी कुछ नहीं लेके आती और मांगती बड़ी अच्छी लगती है तू। भाभी से मांगते हुए भी अच्छे नहीं लगते बेटा। देते हुए अच्छे नहीं लगते ये तो तुझे बड़ा मालूम है, लेकिन मांगते हुए अच्छे नहीं लगते ये तुझे मालूम नहीं है। अच्छा दीदी, आप जल्दी से बाजार जाओ और जल्दी आना, फिर रात को ढेर सारी बातें करेंगे हम दोनों। अब मुंह लटका के मत बैठ, चल जल्दी, देर हो रही है। आ गए आप लोग? ये देखो भाभी, कैसा है ये? सब बहुत सुंदर है दीदी, सब बहुत अच्छा है। आपकी पसंद तो है ही बहुत लाजवाब, बहुत ही सुंदर है। अच्छा मम्मी जी, मैंने खाना तो बना दिया है, बस सलाद काटना रह गया है। मैं सलाद काट लेती हूँ। ठीक है बहू। मम्मी, भाभी ने अपने आप खाना बना लिया? मेरा मतलब है कि तुमसे पूछा ही नहीं क्या सब्जी बनानी है? बिना पूछे मतलब? पहले भाभी तुमसे पूछती कि मम्मी जी क्या सब्जी बनानी है, तभी तो बनाती ना। अपने आप ही बना ली। अब ये छोटी छोटी बातें भी ये मुझसे पूछेगी क्या? जो बातें पूछने की होती है वो ये मुझसे पूछ ही लेती है। सब्जी तो बनानी थी, बना ली इसने। इतने सालों में इसको पता नहीं है कि क्या सब्जी खा रहे हैं क्या सब्जी नहीं खा रहे? ये भी मेरे से पूछेगी हर बार। बस कर तू, ये इसका भी तो घर है। तुम भाभी को कुछ कहती क्यों नहीं हो? देखो कैसे रहती है, जैसे कि शादी को 20 साल हो गए हो। थोड़ा सच सवर के क्यों नहीं रहती है?
बेटा ये तो फिर भी बहुत ढंग से रह रही है अपने ससुराल में। जैसी तू रहती है मेरे को सब पता है। तेरी सास ने मुझे सब बता रखी है। सिर्फ एक पजामा टी शर्ट पहन के घूमती रहेगी, ना बिंदी लगाती है, ना हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, ऐसे ही घूमती रहती है। मम्मी मैं तो बस ऐसे ही। देख बेटा, ये जैसे रह रही है मुझे अच्छे से पता है, पर तू ना देख, हम दोनों सास बहू के बीच में आग लगाने की कोशिश मत कर। मेरा मतलब, जब से आई है, जब से देख रही हूँ मैं तुझे, तू चाह रही है मैं किसी ना किसी बात पे ना तेरी भाभी से लड़ पड़ूं। बस तेरी मन की मंशा ये है कि मैं तेरी भाभी से लड़ाई कर लूं। क्यों तू हमारे घर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है? क्यों हम दोनों सास बहू के बीच में दिक्कत परेशानी लाने की कोशिश कर रही है? हम दोनों बड़े प्यार से रह रहे हैं, और बेटा इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। छोटी छोटी बातों पे मैं इसको रोकूंगी, टोकूंगी, इसको ताने दूंगी, कहूंगी, तुझे अच्छा लगेगा? तू इस घर में आएगी, हम दोनों सास बहू की लड़ाई होती रहे, तुझे तब मजा आएगा? देख, तू अपने घर की अपने घर में देख, और यहाँ पर आकर ना हम दोनों आराम से रह रहे हैं। हमारे घर का माहौल बहुत बढ़िया है बेटा। हम दोनों की लड़ाई हो जाएगी, कहा सुनी होएगी, तेरे भाई का मूड खराब होएगा, तेरे पापा का मूड खराब होएगा। क्या फ़ायदा इस चीज़ में? बेटा ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तुझे तो बल्कि मैं किसी चीज़ पे कहती हूँ तो तेरी जनरेशन की है वो, तुझे तो बल्कि ये कहना चाहिए, नहीं मम्मी भाभी को ऐसे मत बोल, आजकल ऐसे ही चलता है। उल्टा तू मेरे दिमाग में घुसेड़ने की कोशिश कर रही है कि भाभी से लड़ ले, भाभी से लड़ ले। तब से आई है, तब से इसी काम में लगी हुई है। मैंने तेरे को कितनी बार तो प्यार से समझा लिया, और कितनी बार मैंने तेरे को सख्ती से डांट के भी समझा लिया। ये काम मत किया कर तू। आराम से आ, प्यार से रह, खा पी, अपना जो तेरे को लेना है ले, और फिर जा। लेकिन कान भरने की कोशिश मत कर। वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही मेरे को सब मालूम है। यही चाह रही है तेरी भाभी से लड़ूं? मत कर बेटा, ऐसा ऐसा मत कर बेटा।